नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो मैं एक नेक सलाह देने के लिए बना रहा हूं और यह सलाह मुझे देनी है बागेश्वर वाले धूर्त, पाखंडी, रंगीले धीरेंद्र शास्त्री को, क्योंकि वो तमाम राज्यों में अंधविश्वास और पाखंड का जहर फैलाने के बाद बिहार जा रहा है। वो वहां प्रवचन करने वाला है और प्रवचन के साथ ही, जैसा कि आप जानते ही हैं, वो दिव्य दरबार नाम का एक ढकोसला करता है जिसमें वो लोगों के नाम की पर्चियां निकालता है, भूत भविष्य बताने का दावा करता है और इसी बहाने वो हिंदू मुस्लिम करता है। इस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर उसने बिहार में ऐसा किया तो उसकी खैर नहीं। बिहार पुलिस ने उसके हाथ के नाप की हथकड़ी तैयार कर रखी है। बागेश्वर के धूर्त ने नफरत फैलाने की कोशिश की नहीं कि सीधे जाएगा अंदर। अब आप सोचने लगे होंगे कि क्या बिहार में गिरफ्तार होने वाला है धीरेंद्र शास्त्री? तो इसका जवाब है, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो पंडाल से सीधे कानून के जंजाल में फंसेगा, क्योंकि इस बार वो एक ऐसे राज्य में जा रहा है जहां भाजपा के उसके आका कानून को उसके चरणों में न्यौछावर नहीं कर सकेंगे। और हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती आपके सामने है। सीधे बोल दिया है कि अगर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। तो क्या इसकी शुरुआत बागेश्वर के रंगीले से होने वाली है? वैसे तो यह हर दिन कुछ ना कुछ कारनामा करता ही रहता है, लेकिन इस बार इस सवाल के पीछे की वजह है बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की चेतावनी, जो वो लगातार धीरेंद्र शास्त्री को दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि सुन लो बाबा, अगर बिहार में आकर कोई नफरती भाषण दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तेज प्रताप को चेतावनी क्यों देनी पड़ी? तो इसकी वजह है धीरेंद्र शास्त्री का बिहार दौरा। देखिए कि 13 मई से बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री बिहार में एक कार्यक्रम करने वाले हैं। बिहार की राजधानी पटना में 13 से 17 मई तक हनुमत कथा का कार्यक्रम रखा गया है। पहले यह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की हरकतों की वजह से इसको पटना जिले के ही नौबतपुर स्थित तरैत पाली मठ में भेज दिया गया। आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री 12 मई को ही पटना पहुंच जाएगा, लेकिन जितना कथा को लेकर चर्चा नहीं है, उससे ज्यादा धीरेंद्र शास्त्री के 2 टकिया दिव्य दरबार की है, जिसको 20 बरस की सुहानी शाह कलाकारी बताती है। उसको ये फ्रॉडिया दिव्य दरबार कहता है। तो पटना में 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा। इसमें बाबा लोगों के नाम की पर्ची निकालेगा। इसमें वो एक से एक नौटंकीबाजी करता है। इसका बड़ा हिस्सा है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। दरअसल उसके कार्यक्रमों में क्या होता है, इससे कोई अनजान तो है नहीं, लेकिन जरा समझते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके गले में एफआईआर और हाथ में हथकड़ी की माला पहनाई जा सकती है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की तरफ से उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज प्रताप की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जुबान संभाल के बोलना। अब तेज प्रताप ने नया ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपने संगठन डीएसएस की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी चीज की जोरों से तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने आरएसएस की तर्ज पर डीएसएस का गठन 2017 में किया था। इसका फुल फॉर्म है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। इसी के बैनर तले तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री के बेलगाम होने की सूरत में उन्हें सबक सिखाने की तैयारी की है। जब से धीरेंद्र शास्त्री के बिहार आने की जानकारी सामने आई है, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, मैं उनका हवाई अड्डे पर घेराव करूंगा। अगर वो भाईचारे का संदेश देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तभी उनकी बिहार में एंट्री हो सकती है। यानी कि बाबा का नफरती भाषण देने का फंडा बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री की करतूतें किसी से छिपी नहीं, आप भी जानते होंगे। आपको याद होगा इसी साल जनवरी में इसका महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का कार्यक्रम था। वहां भी वो दिव्य दरबार लगाने वाला था। इसमें पर्ची निकालने वाला कार्यक्रम तय था। पर्ची दरबार की तारीख रखी गई थी 13 जनवरी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने इसको चुनौती दे दी कि हमारे लोग कार्यक्रम में होंगे, आपको उनके नाम की पर्ची निकालनी होगी। अगर वो जीत गए
तो हम आपको 30 लाख रुपए भी देंगे। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के 2 दिन पहले 11 जनवरी को पता चलता है कि धीरेंद्र शास्त्री तो रातों रात नागपुर छोड़कर भाग गया। शास्त्री इतना ही सिद्ध पुरुष होता तो फोकट में 30 लाख रुपए पाने का मौका क्यों छोड़ता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ कानून बेहद सख्त है और धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाता तो उसका जेल जाना तय था। पुलिस में दी गई शिकायत में श्याम मानव ने लिखित में दिया कि अगर धीरेंद्र शास्त्री सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे जेल में डाला जाए। लेकिन नागपुर से भागने के बाद यह रंगीला छत्तीसगढ़ पहुंच गया और वहां से ताल ठोकने लगा कि हिम्मत हो तो यहां आ जाओ श्याम मानव। आपको याद होगा कि बागेश्वर धाम के इस पाखंडी के हिंदू राष्ट्र वाले विवादित बयान ने काफी लोगों का ध्यान खींचा था। इसे लेकर मार्च 2023 में उदयपुर में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि उत्तम स्वामी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चीन चलेंगे। चीन तो चलेंगे ही, लेकिन इससे पहले कृष्ण धाम चलेंगे। रंगीले धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी से आगे आने की अपील की थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 में धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें वो हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वीडियो में शास्त्री को कहते सुना जा सकता है कि जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकेंगे उसके घर पर जेसीबी लेकर चलेंगे, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अगर सनातनियों के देश में राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मारे, बुजदिलों, कायरों, जग जाओ, सब हिंदुओं अपने हाथ में हथियार उठा लो। इसके बावजूद ये लफंगा गुंडा छुट्टा सांड बना घूम रहा है। इस लफंगे ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के बहिष्कार की भी गंदी अपील की थी। उसने कहा था तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुम लोगों ने एक अभिनेता की फिल्म बायकॉट की थी तो सारे कलावा बांधने लगे, तिलक लगाने लगे, मंदिर जाने लगे, वो भी जिनके नाम के पीछे KHAN मतलब खान लिखा है। आज शपथ लो, दोनों हाथ उठाकर ऐसे लोगों की फिल्में नहीं देखोगे। इस पर भारत की जनता ने पठान को 1000 करोड़ पार की कमाई की लीग में पहुंचाकर ऐसे पाखंडियों के गाल पर ऐसा झन्नाटादार छापड़ मारा था कि आज तक टीस उठती है। यह है इन बाबाओं की भारत के समाज में औकात और असर। यह रंगीला केवल नफरती भाषण ही नहीं देता, इस पर तो लोगों की जमीनें हड़पने का भी आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री और उसके सेवादारों पर बागेश्वर धाम के आसपास के निजी और सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करने का संगीन आरोप है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक इस रंगीले के गुलाम की तरह उसके तलवे चाटते हैं। यही वजह है कि बिहार पहुंचने से पहले ही धीरेंद्र शास्त्री के संविधान और लोकतंत्र विरोधी होने की खबरें पटना पहुंच चुकी हैं और बिहार की सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी सांप ने बिहार में नफरत का जहर उगलने की कोशिश की तो उसका फन कुचल दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।